हमारे यहाँ सदैव से यह रहा है कि केवल कृषि आय पे निर्भर नहीं रहता किसान, रोजमर्रा के खर्चे के लिए पशुपालन का भी उसके पास व्यवसाय होना चाहिए। और पशुपालन के व्यवसाय होने के नाते से माननीय मंत्री जी के साथ हम गुजरात भी गए थे, अमूल डेयरी वाले के साथ, सांची वालों को भी लेके बैठे, कैसे भी करके ये दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जाए और उसके परचेस करने के बाद उसके उपयोग की लेकर के सरकार क्या प्रोत्साहन दे सकते, इस पे भी काम कर रहे हैं आने वाले समय में। इसलिए अपनी गौशालाओं के बारे में आपका अच्छा सुझाव आया कि गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। हमारे लिए गौशाला केवल हम अपन किसी आगे हाथ फैलाएं ये पर्याप्त नहीं। गौ माता भी रखे, लेकिन दूध की भी गंगा बहना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये इससे इसके अंदर की चीज है, आने वाले समय में ये उसका हिस्सा ही है, जहां जैसा मिल रहा है। तो 2-3-4 संकल्प करने की जरूरत है। एक हमने संकल्प किया कि आने वाले समय में कोशिश करेंगे। अब ये जो नहीं समझते वो बोलते भी हैं, कई बार बोलते कि पता नहीं क्या होता है बरसात में गाय सड़क पे आके क्यों बैठ जाती। मेरे सामने भी बोलते हैं यार ये गाय को क्या हो जाता है। हमने कहा तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? मैंने कहा बात इतनी है, बारिश में जब गीला हो जाता है खेतों के आसपास तो बैठने की, गाय को सूखे में बैठने की आदत रहती है, उसको सूखी जगह चाहिए। तो सड़क से सूखी जगह कहां मिलेगी? फिर मच्छर मक्खी, बारिश होती तो बहुत सारे जानवर परेशान करते। तो गौ माता हो या नंदी बाबा हो, या आके बैठते तो गाड़ियां निकलती तो पंखे का काम करती, उनके मक्खी मच्छर उड़ते रहते, तो उनको मजा आता। उनको थोड़ी मालूम कि मरने के लिए बैठे। यह संवेदना समझने की जरूरत है, यह अंदर का भाव समझने की जरूरत है। वो अपने सुख के लिए बैठे। अब हमने प्रबंधन अगर नहीं किया तो वो ये अब घटना दुर्घटना होती। लेकिन ये बात सही कि सरकार की कठिनाई है, गाय माता पे चढ़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता और बाकी सरकार के लिए भी चुनौती रहती। तो हमने तय किया कि किसी हालत में अगली बरसात तक हम कोई सड़क पे कोई गौ माता को ऐसे फालतू नहीं बैठने दें। उसके लिए जो करना हो वो करेंगे। बड़े बड़े मंदिर है लेकिन गौशाला नहीं है। तो हमने पिछले निर्णय ये भी किया कि हमारे सारे देवस्थानों को लेकर के उनके पूरे विकास की कल्पना करेंगे। तो मंदिर कैसा जिसमें गौशाला नहीं? मंदिर गौशाला बिना हो सकता है क्या? तो बड़े बड़े मंदिर है तो बड़ी बड़ी जैसा हो सकता है वो सब करना चाहिए। तो इसलिए मंदिरों के लिए भी हमने मंत्रिमंडलीय समिति बनाने की बात कही। उसके लिए भी समग्र रूप से विचार करा कि हमारे यहाँ वो इसी में धर्मस्व, राजस्व भी, फिर अपने नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय, गांव के मंदिर तो गांव की चिंता करेंगे, शहर के मंदिर तो शहर की चिंता करेंगे। और मंदिर तो केवल मंदिर के अंदर की थोड़ी, मंदिर का मार्ग आने जाने का कौन सा है, बाकी सुविधाएं क्या क्या चाहिए, बल्कि नदी या तालाब के किनारे तो वो जल संसाधन को भी जोड़ेंगे, घाट बनाएंगे। नदी घाट ये अपना पूरा हिस्सा है ना संस्कृति का, इसके बाहर क्या हो सकता है। तो ये एक विषय मैंने निकाला इसलिए दूसरे कारण से कि हमारे लिए ऐसे करने से अभी आज की स्थिति में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये भी महत्व की है कि गौशालाओं की दृष्टि से आपने इस सारी व्यवस्था पे विचार करा। मैं आपको बधाई देता हूं, दिन भर आप बैठे, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, काफी समय आपने दी, बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में आप जहां जहां से भी आए। वाकई ये आज का दिन अपने सबके लिए बहुत पुण्य का दिन है और उस नाते से आपको मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि गौशाला हमारे लिए परमात्मा की दया से हम काम कर रहे हैं, बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अंतर्मन में झांक के देखो तो भारत के अंदर गौशाला बनाना, गौशाला चलाना पवित्र काम है। पर पहला प्रयास ये होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में ही गाय पाले लोग, अपने खुद के घर में गाय। जब अपने घर में ही पशुपालन की व्यवस्था अपन करेंगे, कोई शहरी क्षेत्र में बहुत कठिनाई है, बिल्कुल जगह नहीं है, वो अलग बात है। अदरवाइज जहां जहां जगह है हमारा अपना गौ माता से संबंध आना ही चाहिए। और इसी नाते से मैं मेरे पिताजी को याद करता हूं, वो 98 साल के बड़े गौ सेवक है, उनका अपना भाव है, वो अपने तरीके से करते। कुछ नियम उनने बनाए, वो नियम में आज भी उनने अपना संशोधन नहीं करा। मैं बड़ा वैसा भी रहता हूं कि जैसे खेती तो ओला पाला कोई बीमारी आ जाए ऊपर से तो फसल का मुआवजा नहीं लेते, बोले इसकी जरूरत नहीं, सरकारी पैसा नहीं लेना चाहिए अपना। फिर वो गाय जो बूढ़ी गाय है हमारे घर में,
उस बूढ़ी गाय के लिए भी वो बाकायदा चूरी चापड़ ये वो, बल्कि उसको पीतल के कंदोरे वंदोरे बांध बूंद के बिल्कुल इतनी सजाते। तो हमने कहा ये आप क्यों करते हो? तो बोले माँ है हमारी, जब तक दूध खाया, ये बूढ़ी हो गई तो इसकी सेवा क्यों नहीं करना चाहिए। प्रदेश की चरनोई भूमि के बारे में बात निकली। निश्चित रूप से जहां जहां गो चरनोई है उसका अतिक्रमण हटवाएंगे, किसी हालत में उसका अतिक्रमण नहीं रहने देंगे। और प्रति 50 किलोमीटर टोल एजेंसी के अनुबंध के अनुसार हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन कोई कारण से गोमाता घायल है, परेशान है या कोई कारण से उठाना है, तो प्रत्येक 50 किलोमीटर रेंज में जो अपने हाईवे या रोड है उनसे उठा करके उनको प्रॉपर जगह पहुंचाएंगे, ताकि ये जो अनावश्यक रूप से प्राण चले जाते हैं माता के, बड़ा खराब लगता है।